अब हम प्रभु भक्ति में लीन हो जाएंगे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ लीजिए और भक्ति करेंगे। भक्ति क्या, हमारी रोज एक पुकार ही रहती है प्रभु से कि हमें भी अपने पास स्थान दे दो। हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। गुणस्थान की सैर करेंगे, गुणस्थान की सैर करेंगे, उड़द गमन रफ्तार में। हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। ना चाहूं मैं सोना चांदी, ना चाहूं संसार में। मुनियारिका बन के विचरू, मुनियारिका बन के विचरू, वन वन करूं विहार रे। हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। हमको भी बुलवा लो भगवान, सिद्धों के दरबार में। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। हमारा सेशन वाह क्या बात है, जिसके सभी ऑर्गेनाइजर्स तथा सभी जूम के माध्यम से जुड़े हुए साधकगण, फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए साधकगण, सभी का आज का सेशन में बहुत बहुत स्वागत तथा सभी को जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। हम धीरे धीरे स्वाध्याय की ओर बढ़ते चले गए। हमें पता ही नहीं चला कि किस प्रकार से हम शारीरिक स्वस्थता, मानसिक स्वस्थता के बाद आध्यात्मिक स्वस्थता के बाद तरफ चलते चले गए। इतने सारे लोग एक साथ 100 से भी ऊपर लोग प्रतिदिन स्वाध्याय कर रहे हैं। तत्पति प्रीति चित्ते न, बहुत ही प्रीति चित्त से जिनवाणी को सुन रहे हैं। निश्चित ही कम से कम 3 भाव, ज्यादा से ज्यादा 7-8 भाव में ये सारे जीव मोक्षगामी हैं। इनका रिजर्वेशन हो चुका है 101%। जो सुबह सुबह के अपने इतने इम्पोर्टेंस काम और अपनी नींद छोड़कर जिनवानी सुनने बैठते हैं। आज के पंचम काल में लोगों के पास समय नहीं है माँ जिनवानी को खोल के भी देखने का, लेकिन सुबह के समय सब, वो भी डायरेक्ट आमने सामने कोई पंडाल में नहीं बैठा है, जूम रूपी पंडाल में सब लोग बैठते हैं। महान महा 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 पुण्य है ये। सुनना तो पुण्य है, लेकिन उसको चर्या में लाना वो अति पुण्य है। यदि हम उसको चर्या में भी ला लेते हैं तो अति पुण्य उदय मम आया, तो हमारा और अति पुण्य वो अतिशय पुण्य हो जाता है। तो आगे हम 5वें अध्याय की ओर चल रहे हैं, मंगलाचरण करेंगे। बोलिए ग्रंथादिराज ग्रंथ मोक्ष शास्त्र ग्रंथ की जय। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भोक्तारं, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय जय जय। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की, समस्त साधु संघ की जय जय जय। सभी के चातुर्मास और आहार निर्विघ्न संपन्न होए, इसी भावों के साथ हम आगे चलते हैं। हमारा तत्व सूत्र का पंचम अध्याय चल रहा है, जिसमें 7 तत्वों में से पहले जीव तत्व के 4 अध्याय में हमने समझा, देखा, सुना, पढ़ा। उसके बाद हम अजीव तत्व का वर्णन 5वें अध्याय में देख रहे हैं, जो द्वितीय तत्व। 7 तत्व जो तत्वाश्रद्धानम है, उसी का दूसरा तत्व, जिसमें पूरी चर्चा 6 द्रव्य। हर कोई तो कहता है कि सत्वाश्रद्धानम सम्यक दर्शनम 7 तत्व जानना जरूरी है,
लेकिन 6 द्रव्य भी जानना उतना ही जरूरी है, उतना ही आवश्यक है जितना कि 7 तत्वों को। 6 द्रव्यों को भी हमें जानना है। 6 द्रव्यों में पंचास्तिकाएं भी समाहित है, और पुण्य पाप मिला दो 9 पदार्थ भी समाहित है। 9 पदार्थ, 7 तत्व, कितने हो गए? 16। फिर 5 अस्तिकाएं, 16 और 5, 21। और क्या रह गया इसमें? 7 7 तत्व, 9 पदार्थ, 16, 5 अस्तिकाएं और 6 द्रव्य, कितने हो गए? 27। तो कुल मिला के 27 तत्व होते हैं ये। 7 तत्व 6 द्रव्य के ही चीज अपन सब मिलाते हैं तो 27 तत्व होते हैं मेन। तो ये 27 तत्वों को जानना बहुत जरूरी है, जिसमें हम समय समय पे 7 तत्वों को जानते आए, लेकिन 6 द्रव्य को अब हम विशेष तरीके से जान रहे हैं, जिसमें हमारा जो अभी चल रहा है पुद्गल के लक्षण हम देख रहे हैं। पहले हमने 6 द्रव्यों के प्रदेश, संख्या, रहने का स्थान, उनके कार्य, ये सारी चीजें हमने, उनकी क्रिया, ये सब देखे। अब हमने पुद्गल के गुण देखे, उसके बाद पुद्गल के जो 10 लक्षण थे वो देखे, और अब आगे हम पुद्गल की पर्याय को भी, कल हमने समझा था पुद्गल की पर्याय को, और आज हम समझेंगे पुद्गल के भेद को। हम पुद्गल को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आपके सामने शेयर कर देती हूँ। पुद्गल के भेद आज हम देखेंगे। नित्य ही बड़े ही चित्त से और बड़े ही लगन से आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पुद्गल के भेद। अनवा स्कंदाश्च, अणवाः स्कंदाश्च, पढ़िए। अणवः स्कन्धाश्च, अण्वः स्कन्धाश्च, बहुत सुंदर, अण्वः स्कन्धस्य, बहुत सुंदर, अण्वः स्कन्धस्य, बहुत सुंदर। अणवः स्कंदाश्च, अन संधि विच्छेद, अणवः प्लस स्कंदाश्च प्लस च, शब्दार्थ होगा अणव यानी अणु, और स्कंधा यानी स्कंद, च से लेंगे हम पुद्गल के भेद। पुद्गल जो ऊपर हमने पढ़ा ना, पुद्गल की पर्याय, तो च से ऊपर का ही लेना है कि पुद्गल की पर्याय पढ़े, और ये भेद भी पुद्गल के ही है। अब अर्थ है, पुद्गल द्रव्य के अणु और स्कंद 2 भेद है। अब पुद्गल के यहाँ पर 2 भेद बताए जा रहे हैं। पुद्गल द्रव्य के अणु और स्कंद मुख्य 2 भेद है। तो अणु कैसा है? अणु अविभागीय, एक प्रदेशी पुद्गल द्रव्य को अणु कहते हैं या परमाणु कहते हैं। जो अविभागीय, आपके विभाजन करते जाओ करते जाओ करते जाओ, किसी भी चीज को आप कट 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 करते जाओ, जिसका आदि अंत सब एक है, जिसके आदि अंत मध्य सब एक है, अब उसके कोई विभाजन होने वाला ही नहीं है, वो क्या हो गया? अणु हो गया। क्या हो गया? अणु। जिसको अपन अविभागीय, जिसका विभाग हो ही नहीं सकता, जिसका विभाग नहीं हो सकता, उसे कहते हैं अणु। पुद्गल के 2 भेद, परमाणु और अणु। और आगे हम देख रहे हैं स्कंद। अब स्कंद किसे कहते हैं? अणु परमाणु के पिंड को स्कंद कहते हैं। एक अणु है, उसमें और एक मिल गया, वो स्कंद रूप हो गया। 1 से 2, 3, 4 और संख्यात, असंख्यात, अनंत परमाणु के पिंड को क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। पुद्गल इन 2 भागों में समा जाता है। अभी क्लियर हो गया होगा आपको एकदम, अणु परमाणु स्कंद क्या है। कई बार तो आप लोग सुनते होंगे, बट हमें समझ में ही नहीं आता ये क्या चीज है। तो इस प्रकार से अणु परमाणु, जो पुद्गल के जो 2 भेद है, वो हमने यहाँ पर पढ़ा है। तो जो वर्गणाएं होती है उसको भी हम इसमें लेंगे, वर्गणाओं को भी आज। पहले तो हमने ये समझ लिए, अणु अणु और स्कंद को समझ लिए। हमारे संख्यात, असंख्यात और अणु
से मिलके जो स्कंद बन रहा है, तो हमारे उपयोग में जो स्कंद आते हैं, जो भी स्कंद आते हैं, अब विचार करने वाली बात है कि वो संख्यात है, असंख्यात है कि अनंत है। जो भी अनंत, संख्यात, असंख्यात और अनंत हमने ये पढ़ा, इसको मिलके स्कंद बन गया। अब ये जो स्कंद बना है, तो हमारे उपयोग में कौन से अणु काम आते हैं, कौन से स्कंद काम आते हैं? तो हमारे उपयोग में जितने भी स्कंद है वो किसके अणु है? अनंत के। जो संख्यात असंख्यात है वो हमारे काम के नहीं है। जो अनंत अणु है वो ही हमारे काम के है। जो वर्गणाएं हमारे उपयोग में आती है, अणु के स्कंद की है, जो वर्गणाएं हमारे उपयोग में आती है वे अनंत अणु की ही वर्गणाएं है। वे सारी की सारी वर्गणाएं अनंत अणु वाली है, संख्यात वाली नहीं है। जो भी वर्गणाएं हमारे काम में आ रही है वो सारी की सारी अनंत अणु की वर्गणाएं है। क्योंकि छोटा सा छोटा कोई टुकड़ा है, मान लो मैदा है, मैदा कितनी महीन, एकदम महीन रहती है मैदा ना, एकदम चिकनी। आपने उसका छोटा सा छोटा टुकड़ा भी मैदा कर लिए तो उसमें भी क्या है? अनंत अणु समाहित है उसमें भी। तो हमारे जो काम में आता है वो संख्यात असंख्यात नहीं आता, अनंत अणु जो है वो हमारे काम में आते हैं। संख्यात असंख्यात से भी परे कहाँ चले गए अपन लोग? अनंत अणु। क्योंकि हर एक छोटी सी छोटी स्कंद में अनंत अणु है, तो वो अनंत अणु की वर्गणाएं हमारे काम में आती है। अब ये वर्गणाएं आपको नया एक शब्द लग रहा होगा, तो वर्गणाएं यानी क्या होता है? पुद्गल के पिंड के समूह को ही वर्गणाएं कहते हैं। पुद्गल के पिंड के समूह को वर्गणाएं कहते हैं। और ये वर्गणाएं 23 प्रकार की होती है। तो 23 प्रकार की वर्गणा में से हमारे लिए सिर्फ 5 प्रकार की वर्गणा काम में आती है। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, कारमान वर्गणा, मनोवर्गणा और कर्म वर्गणा। तो ये 5 प्रकार की वर्गणा ही, कारमान वर्गणा, कर्म वर्गणा यानी कारमान, ये 5 प्रकार की वर्गणा ही हमारे काम में आती है। तो बाकी जो 23 में से 5 निकल गई तो 18 वर्गणाएं हमारे काम की नहीं है। तो जो पहला आहार वर्गणा है, जिसे 9 कर्म वर्गणा भी कही जाती है, जिससे हमारा ये शरीर है जो दिख रहा है, जो शरीर जो भी चीज ग्रहण करता है, जो भी चीज हमें दिख रही है, लैपटॉप दिख रहा है, कपड़ा दिख रहा है, हाथी घोड़े, ये सारी चीजें हम जो देख रहे हैं, ये सारी जो है ये आहार वर्गणा में आती है। क्योंकि 9 कर्म वर्गणाएं इसे कहते हैं। तो ये जो हमारा शरीर प्राप्त हुआ है, आहार यानी ग्रहण करना, हमारा शरीर जो चीज भी ग्रहण करता है, और ये सारी चीजें हमारे शरीर ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में ग्रहण किया ही है। तो ये आहार वर्गणा है, और ये दिखने में भी आती है। आहार वर्गणा को आप देख भी सकते हैं, बट जो बाकी 4 वर्गणाएं हैं वो हमें दिखती भी नहीं। तेजस वर्गणा, जो तेजस शरीर का निर्माण करती है, वो हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती। मनोवर्गणा, वो हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती। और कारमान वर्गणा, जो कारमान शरीर तैयार करती, हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, मनोवर्गणा, कारमान वर्गणा और एक कौन सी? भाषा वर्गणा। तो भाषा वर्गणा हमें दिखती है क्या? नहीं दिखती। तो 5 प्रकार की वर्गणाएं होती है, जिसमें से हमारे 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है, जिसमें से 5 प्रकार की वर्गणा हमारे काम में आती है। आप ये मत बोलिए कि 5 ही वर्गणा होती 23 प्रकार की है, काम में हमारे 5 प्रकार की आती है। तो 5 प्रकार की वर्गणा में जो आहार वर्गणा है, जो हमें दिख रहा है, जो हमारे शरीर ग्रहण करता है, आहार यानी ग्रहण करना, तो वो सब हमारा जो शरीर बना है ये सब आहार वर्गणा है। तो ये हमें दिखती है, बाकी 4 वर्गणाएं हमें दिखती नहीं है। और आगे हम और पढ़ेंगे, जो हमने अनु, पुद्गल, स्कंद, जो अभी हमने पढ़े, पुद्गल के 2 भेद, अनु और स्कंद। तो हमने पहले क्या पढ़ा है कि अणु के कितने गुण होते हैं, ये भी हमने पहले पढ़ा है। कितने पुद्गल के
कितने भेद होते हैं, पुद्गल के कितने गुण और कितने भेद हमने पढ़े हैं। तो 4 प्रकार के गुण और 10 प्रकार के भेद, लक्षण उसके हमने ये पढ़े। पुद्गल के 4 प्रकार के स्पर्श रस गंध वर्ण गुण और 10 प्रकार के उसके लक्षण, बंध सूक्ष्म स्थूल जो पढ़े थे वो। तो 4 गुण जो है स्पर्श रस गंध वर्ण। अब ये पुद्गल का जो अणु है, इसमें ये 4 गुण में से कौन से गुण पाए जाते हैं? 4 गुण के भेद कितने थे? 20। स्पर्श के 8, रस के 2, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5, यानी वर्ण यानी रूप के 5। तो अब जो ये अणु है, परमाणु छोटे से छोटा, तो ये 20 गुण में से उसमें कितने गुण रहते हैं, अभी हमें ये समझना होगा। वर्ण का 1, यानी रूप का कितना हो गया? 1 हो गया। रस का 1, रूप रस गंध, गंध का 1। अब बचा क्या? स्पर्श, स्पर्श के 2, स्पर्श के 2 है और 2 उसमें छूट गए हैं। आपको मैं शेयर करती हूँ तो उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, परमाणु के एक साथ 2, स्पर्श के 2, रस का 1, गंध का 1 और वर्ण का 1, तो कुल कितने हो गए? 5। अब इसमें शीत उष्ण और स्निग्ध रुक्ष ये युगल में से 1-1, शीत उष्ण में से 1, स्निग्ध रुक्ष में से 1। अब बचे कितने? ये 8 है स्पर्श के, ठंडा, ठंडा गरम, कड़ा नरम, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष, ये जो है ये 8 है। अब 8 में से कौन से बच गए? शीत उष्ण में से 1 हो गया, स्निग्ध रुक्ष में से 1 हो गया। अब जो बचा वे कौन से बच गए? इसमें से हल्का भारी और कड़ा नरम, हल्का भारी और रूखा चिकना, 2 बच गए। हल्का भारी और रूखा चिकना, शीत उष्ण और स्निग्ध रुक्ष आ गया, हल्का भारी बच गया इसमें से और रूखा चिकना। कड़ा नरम में से 1 और शीत उष्ण यानी ठंडा गर्म में से 1, स्निग्ध और रुक्ष में से 1। अब ये 2 जो बचे ये क्या हो गए? ये युगल में से 1-1 हो गए। और वो जो 2 बच रहे हैं आपके, 2 यानी 4 जो बच रहे हैं, वो किस प्रकार से जो बचे हैं? कड़ा नरम और ठंडा गर्म में से, तो वो परमाणु वो स्वभाव में ही है, उनमें पहले ही होते हैं। वो जो है वो हल्का भारी कड़ा नरम में से 1 जो है वो परमाणु में होते ही नहीं है, ये स्वभाव से 2 होते हैं और वे 2 जो है वो होते ही नहीं है, इसलिए परमाणु में स्पर्श के 2 लिए हैं। स्निग्ध रुक्ष में से 1, शीत उष्ण में से 1, और वो 2 छूट गए। 2 जो छूटे अब वो कहाँ जा रहे हैं? वो स्कंद, जो स्कंद बन गया अब इसका, तो स्कंद में क्या है? स्कंद में 7 हो जाते हैं। तो एक तो रस का हो गया, एक गंध का, एक वर्ण का हो गया। अब स्पर्श के जो 8 भेद है, शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष कड़ा नरम हल्का भारी, वो चारों में से 1-1 ले लिए, तो वे कितने? 4 हो गए। 4 और 1 5 हो गए, 6 और 1 7, तो वे स्कंद के जो है वो कितने हो गए? वो 7 हो गए। स्कंद में जो गुण पाए जाते हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है, वो थोड़ी संख्या बढ़ गई, वो 7 हो गए और ये 5 हो गए। अणु में जो गुण पाए जाते हैं पुद्गल के, परमाणु में वो 5 और स्कंद में 7। अब समझ में आ गया होगा आपको। और वर्गनाएं भी आज हमने थोड़ा सा ले लिए। भाषा वर्गना जिससे शब्द बनते हैं, तेजस वर्गना जिससे तेजस शरीर बनता है, मनोवर्गना जिससे हमारा द्रव्य मन बनता है, और कार्मान वर्गना जिससे हमारा कर्म बनते हैं, और आहार वर्गना जो हमें पूरी दिखने में आ रही है, ये लोहा है, ये मिट्टी है, ये कपड़ा है, ये सब है। ये वर्गनाएं भी हमने थोड़ी सी ले ली। 23 में से 5 वर्गनाएं काम की और 18 वर्गनाएं हमारे काम की नहीं है। और इसमें से 4 वर्गनाएं जो है तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, ये हमें दिखती नहीं है। जितनी वर्गना आपको दिखती है उनका पूरे के पूरे का अंतर्भाव आहार वर्गना 9 कर्म वर्गनाओं में हो जाता है। जो हमें सारी दिख रही है वो सब आहार वर्गना 9 वर्गना में हो जाती है। और एक और बात यह है कि जो परमाणु विज्ञान मानता है और हमारा जैन धर्म मानता है, अणु क्या है, दोनों में बहुत 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 अंतर है। हमारे ग्रहण में
जो नहीं आती वर्तमान में, जो साइंस जो कहता है, इन दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन हम अभी इसमें नहीं जाएंगे, अपना आगे हम चलते हैं। ये हमने देख लिए परमाणु में दो ही स्पर्श गुण क्यों होते हैं, ऐसा उसका स्वभाव ही है। दीदी वर्गनाओं में जो आपने मनोवर्गना और भाषा वर्गना बताई, एक बार और बता दीजिए। हाँ देखिए, 5 प्रकार की वर्गणाएं, 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। आपका जो चल रहा है ना नीचे 24 था ना, हाँ जी। क्या आएगा ये जो महाराज जी ले रहे हैं सुनील का। तो देखो जो वर्गणाएं है वो 23 है। 23 में से 5 वर्गणाएं हमारी काम की है, वो ध्यान रखो। आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा, कारमान वर्गणा। अब ये 5 वर्गणा में से आहार वर्गणा जो है, जो हमें दिख रहा है जितना भी, लोहा, मिट्टी, कपड़ा, घर, मकान, सब ये 9 कर्म में आ जाता है ना। ये आहार वर्गना है ना, 9 कर्म वर्गना। इसमें जितनी भी चीजें हमें दिख रही है वो सारी की सारी चीजें आहार वर्गना ने कभी न कभी किसी न किसी रूप में ग्रहण करी है। आहार वर्गना ने ग्रहण करना, उनने ये सारी आहार मतलब किसी न किसी रूप में अपन इनको लेते हैं, किसी न किसी रूप में उसको ग्रहण करते हैं। चाहे कपड़े कभी हो न चाहे कभी लैपटॉप हो। किसी न किसी जीव ने, कभी न कभी किसी न किसी जीव ने किसी न किसी रूप में अपने शरीर के अंदर उसको ग्रहण किया हुआ है। ये हमें दिखती है, जो दिख रही है ये आहार वर्गणा, और ये हमारा जो शरीर है ये भी आहार वर्गणा है, जो आहार यानी ग्रहण कर। और दूसरी बात आती है तेजस शरीर। जो तेजस शरीर है, तेजस वर्गणा है, तेजस वर्गणा से तेजस शरीर बनता है, यानी कांतिमान बनता है। तेजस वर्गणा से जो शरीर की कांति है वो तेजस वर्गणा है। अब उसके बाद भाषा वर्गणा, जो हम बोल पा रहे हैं, जो शब्द बन रहे हैं, वो भाषा वर्गणा का उपकार है, यानी उद्गल का उपकार है हम पे, वो भाषा वर्गणा हो गई। तेजस हो गई, भाषा हो गई, मनोवर्गणा। मनोवर्गणा से क्या होता है, हमारा जो मन है, द्रव्य मन, वो मनोवर्गणा से बनता है। और उसके बाद कारमान वर्गना, जिससे हमारे कर्म बनते हैं, या कर्म शरीर जिससे बनता है वो कारमान वर्गना। अब ये 5 वर्गणाओं में क्या हो रहा है, एक ही हमें दिखती है आहार वर्गना, और बाकी 4 वर्गणाएं हमें दिखती नहीं। 4 वर्गणाएं हमें नहीं दिखती। तेजस वर्गणा नहीं दिख रही, मनोवर्गणा हमें नहीं दिख रही, भाषा वर्गणा हमें देखने में नहीं आती है, कारमान वर्गणा कर्म हमें देखने में, कर्म शरीर हमें देखने में नहीं आता है। इस प्रकार से हमने वर्गणाओं को यहाँ पर कर लिया। आगे चले, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। उद्गल के अन्य प्रकार के भेद भी इसमें दिए हुए हैं, आगे और हम इसको पढ़ लेंगे। वैसे अभी ध्यान रख लेते हैं कि उद्गल के अन्य प्रकार से भी 6 भेद होते हैं, पढ़ लेते हैं इसको भी। थोड़ा डीप में दिया है इसमें प्रज्ञासागर महाराज जी ने। स्थूल, स्थूल स्थूल यानी मोटा, उसके बाद स्थूल, फिर स्थूल और सूक्ष्म दोनों, फिर सूक्ष्म और स्थूल, फिर सूक्ष्म और फिर सूक्ष्म सूक्ष्म। ये पुद्गल के 6 भेद है। अन्य प्रकार से पुद्गल के 6 भेद है। पहले हमने पुद्गल के 4 गुण देखे, 10 लक्षण देखे, और ये इसके 6 भेद है, पुद्गल द्रव्य के 6 भेद। तो स्थूल, स्थूल जो है, स्थूल यानी मोटा ठोस पदार्थ, स्थूल यानी ठोस पदार्थ, जो मतलब ठोस पदार्थ ऐसा कि जो आप एक जगह से दूसरे जगह उसको ले जा सकते हैं। दूसरा आता है जिसका उदाहरण है लकड़ी, पत्थर, पृथ्वी, ये सब हो गया। अब स्थूल, स्थूल में क्या आ गया, द्रव पदार्थ, छेदन भेद के योग्य न हो, स्थूल पदार्थ जो छेदन भेदन के योग्य नहीं है और अन्यत्र ले जाने के योग्य भी नहीं है। जल हो गया, तेल हो गया, ये सब अन्यत्र ले जा भी नहीं सकते आप, और उसको भेद भी नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते। लकड़ी पत्थर का कट आप कर सकते, ये स्थूल हो गया। अब स्थूल और उसमें सूक्ष्म मिल गया। तो नेत्र से दिखे पर पकड़ में ना आए, नेत्र से हमारी छाया हमको दिखती है, प्रकाश हमको दिखता है, पर हम उसको पकड़
नहीं सरकते, सूक्ष्म, इतनी सूक्ष्म रहती है वो छाया कि हमारे पकड़ में नहीं आती है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों है इसमें। छाया का प्रकाश, छाया और छाया का प्रकाश, छाया और प्रकाश, ये दो चीज है जो दिखने में तो आ रही है पर पकड़ में नहीं आ रही है। वो स्थूल और सूक्ष्म हो गया। आगे सूक्ष्म और स्थूल, इसका स्वरूप कैसा है? नेत्र के बिना शेष चार इंद्रियों के विषय। नेत्र नहीं भी है तो भी हम वायु को स्पर्श से जान लेते हैं, हवा चल रही है। रस जो है, नेत्र भी नहीं है पर हम खट्टा मीठा आम को जान ही लेते हैं। सुगंध हम नाक से जान लेते हैं, ध्वनि हम कानों से सुन के जान लेते हैं। ये क्या हो गई? स्थूल और सूक्ष्म और स्थूल। अब उसके बाद सूक्ष्म, जो इंद्रियों से ग्रहण न हो। यहाँ चार इंद्रिय से ग्रहण का बता दिया, अब यहाँ इंद्रियों से ग्रहण ही नहीं हो रहा है। जो इंद्रियों से ग्रहण ना हो, परमावधि देशावधि गोचर हो। परमावधि जो हम पढ़ते हैं ना, ओही जिणाणम, दूसरे वाले मंत्र श्लोक के श्लोक की मंत्र की रिद्धि, उसमें क्या है? ओम ह्रीम श्रीम ओही जिणाणम झुम झुम नमः। मैंने बहुत बार आपको पढ़ाया है। किसको याद है ओही जिणाणम यानी क्या? ओही जिणाणम यानी क्या? किसको याद है? बोलो जल्दी, हाथ ऊपर करो। रिद्धि का अर्थ मैंने बहुत बार बताया, 4-5 बार सुबह के सेशन। एक भी हैंडबैग नहीं है। ओही जिनाणम यानी अवधि ज्ञान के धारी, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार हो। अवधि ज्ञान के 3 भेद, परमावधि, सर्वावधि और देशावधि। अवधि ज्ञान के 3 भेद जो तीसरे चौथे 5वें सूत्र में आ जाते हैं। सब वो सही, पम्मो सही, ये जो है ना। तो परमावधि और सर्वावधि दो जो ज्ञान है, ये एक दूसरे के पूरक जैसे एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। और केवल ज्ञान तक परमावधि ज्ञान रहता है। जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक परमावधि ज्ञान रहता है। मात्र जो देशावधि ज्ञान है ये पंचम काल में होता है। परमावधि सर्वावधि ये पंचम काल में नहीं है। तो ये परमावधि और देशावधि गोचर है, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं हो रहा, हमें नहीं दिख रहा, यानी ये हमारी बात नहीं है, ये चक्षु इंद्रिय से देखने वाला नहीं है। ये इंद्रियों से अतीत जो परमावधि ज्ञान है वो केवली के ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। इंद्रियों से ग्रहण न हो, वो कैसी चीज है? वो कारमान वर्गणा जो हमें नहीं दिखती। हमने इसलिए आपको वर्गणा भी समझा दी क्योंकि आगे इसमें आपको समझ में आना चाहिए कारमान वर्गणा, इसलिए थोड़ा सा हमने वर्गणाओं का भी स्वरूप आज ले लिए। अब आगे सूक्ष्म जो जो चीजें इसमें आने वाले शब्द रहते हैं मैं समझा देती हूँ। आगे आपको गुण भी समझाऊंगी, सामान्य गुण क्या है, विशेष गुण क्या है, जब गुण की बात चलेगी वो जब हम क्लियर कर देते तो सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाती है। सूक्ष्म सूक्ष्म एकदम सूक्ष्म चीज क्या है? स्कंद अवस्था से रहित। स्कंद तो क्या होता है? 2 परमाणु का मिलके बनता है, ठोस हो जाता है। पर ऐसी सूक्ष्म चीज की यहाँ पर बात चल रही है जो सर्वावधि गोचर है, यानी हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। परमावधि और सर्वावधि ज्ञान हो गया यानी केवल ज्ञान की सीट पक्की हो गई, तो ये केवली के ज्ञान में आता है। परमावधि सर्वावधि ज्ञान हो गया यानी ये केवल ज्ञान होने ही वाला है। परमावधि ज्ञान तो केवल ज्ञान तक जाता है, जैसे केवल ज्ञान हुआ कि वो छूटता नहीं है, यानी रहता है बट छूट गया बोलते हैं उसको, वो तो रहता ही है। हम चौथी नंबर की सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो 3 सीढ़ी हमने छोड़ दिए, क्या वो सीढ़ियां है? चौथी पे 5वीं पे चढ़ रहे तो वो है। उसी प्रकार से हम केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, परमावधि है, सर्वावधि है। तो ये 3 ज्ञान जो है अवधि ज्ञान के भेद तो सर्वावधि गोचर है। जिसको सर्वावधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान का भेद है, वो ही इसको देख सकता है। सूक्ष्म को, इतने सूक्ष्म होते हैं वो परमाणु। वो क्या है? परमाणु हमें नहीं दिखते। आगे हम लेंगे वेद। अब ये उद्गल स्कंदों की अब उत्पत्ति देखो, कितनी कितनी सूक्ष्म चीज। जैन धर्म बहुत मजेदार है यदि आप जानना चाहते हैं तो। जड़े से बड़े यंत्र दुर्भिक्ष आदि भी लगा ले आप तो ये चीज आप देख नहीं सकते। सूक्ष्म सूक्ष्म कितने भी बड़े बड़े दूरबीन भी लगा लो तो ये मात्र केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है।
उद्गल स्कंदों की उत्पत्ति पढ़ेंगे हम। भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते, भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते। पढ़ो। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। बहुत सुंदर। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। हाँ, शाह का हैंड रेज है, पढ़ेंगे। हाँ, एक मिनट। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। बहुत सुंदर, पढ़ो। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। बहुत सुंदर। तो मंगला जी। भेद संघातेभ्य उत्पद्यन्ते। बहुत सुंदर, सब लोग पढ़ रहे। थोड़ा सा कठिन है ये, पर बहुत अच्छा पढ़े सबने। जो नई हैंड रेज कर पा रहे हैं वो अपने मन में पढ़ ले, है ना। हम तो इतने 100 लोगों को ले नहीं सकते, 100 लोगों में से 2-4 लोगों को ही हम लेते हैं। चलिए आगे हम संधि विच्छेद करेंगे। भेद प्लस संगातेभ्य प्लस उत्पद्यन्ते। उत्पद्यन्ते यानी उद्गल स्कंदों की उत्पत्ति, है ना। उत्पत्ति और विनाश, उद्गल स्कंदों की उत्पत्ति। भेद यानी किसी भी चीज का भेद करना, टुकड़े टुकड़े करना। संगातेभ्य यानी जुड़ने, मिलना, मिलना और जुड़ना। मिलना बिछुड़ना बोलते हैं ना अपन, मिलना जुड़ना, जुड़ना फिर उसका बिछुड़ना। और भेद संघातेभ्य यानी तोड़ने व जोड़ने दोनों से होती है। देखो 3 चीज याद रखो। भेद, संघात, 3 चीज याद रखना है। भेद, संघात और भेद संघात। पहला क्या याद रखना है आपको? भेद। दूसरा संघातेभ्य यानी संघात, सीधा शब्द याद रखो। और तीसरा भेद संघात, दोनों मिला के, है ना। 3 चीज याद रखो तो सब समझ में आ जाएगा। भेद, संघात और भेद संघात। उत्पद्यन्ते यानी उत्पत्ति और विनाश, ठीक है। इस प्रकार से सिंपल अर्थ है, इसका ध्यान रखो। स्कंदों की उत्पत्ति भेद, संघात और दोनों अर्थात भेद और संघात से होती है। स्कंदों की उत्पत्ति कैसे होती है? भेद, संघात और भेद संघात दोनों से होती है स्कंदों की उत्पत्ति। हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि किस प्रकार से होती है। देखो, भेद यानी तोड़ना, संघात यानी जोड़ना, भेद संघात यानी जोड़ना तोड़ना, दोनों आ गए। इतना आप ध्यान रखोगे तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। भेद यानी किसी भी चीज का भेद करना, तोड़ना। संघात यानी उसको संग में लाना, अपने साथ मिलाना। और भेद संघात यानी तोड़ना और मिलना बिछोड़ना दोनों हो गया। जैसे गेहूं है, गेहूं को चक्की में हमने पीसा, क्या करें उसको? आटा रूप जो स्कंद प्राप्त हुआ वो कहाँ से प्राप्त हुआ? हमें भेद से प्राप्त हुआ। तो आपने क्या करे? गेहूं को तोड़ा, तोड़ा तोड़ा तोड़ा, तो क्या हो गया? भेद। उसके भेद करे तो आपको क्या प्राप्त हो गया? आटा। लेकिन अब हमने उसमें पानी डालकर उसको क्या कर लिए? एक पिंड बना लिए, गोला बना लिए। हाँ, तो वो क्या हो गया? पानी भी डल गया उसमें, तो वो स्कंद रूप हो गया। वो क्या हो गया? स्कंद रूप हुआ। वो कहाँ से हुआ? किसी भी चीज के मिलाने से, यानी संघात से। संघात से आपकी रोटी बनी, कोई चीज मिलाने से। भेद माने तोड़ना, संघात यानी जोड़ना। बस एक एक कर्म वर्गणाओं में अनंत परमाणु होते हैं। जब भी वह कोड़ा कोड़ी सागरों तक अपना फल दिया करते हैं, इसलिए इनका ज्ञान करना जरूरी है। ये क्या है? जितने भी कर्म वर्गणाएं हैं इसमें अनंत परमाणु होते हैं और ये हमें कोड़ा कोड़ी सागरों तक फल देते रहते हैं। इसलिए हमको ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप अणु का ही ले लेते हैं, तो 100 अणु मिलके एक स्कंद बना, मान लो 100 परमाणु मिलके एक स्कंद बना। अब उसमें से आपने 10 घटा दिए, 90 बच गए। 10 घटा दिए, 90 बच गए। तो ये क्या हो गया? भेद। ये क्या हो गया? भेद। अब आपने 10 बढ़ा दिए, 110 हो गए। ये क्या हो गया? संघात। अब आपने क्या करे? 10 घटा दिए,
10 को घटा दिए और 15 को मिला दिए। अब ये कितने, 10 घटाए तो 90, 15 मिलाए तो 105। तो क्या हो गया, ये भेद संघात, भेद भी किए और मिलाया भी। बहुत सरल है। आगे अब हम चलेंगे, आगे के सूत्र की ओर चलेंगे। यहाँ तक आपको समझ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। 27 नंबर, परमाणु की उत्पत्ति का कारण। देखिए हमने क्या क्या देख लिया, उद्गल स्कंदों की उत्पत्ति। अब परमाणु की, दोनों अपने उद्गल और स्कंद दो चीज चल रही है। तो अब परमाणु की उत्पत्ति का कारण, भेदादणुः, भेदादणुः पढ़ेंगे। वेदादणु बहुत सुंदर, पढ़िए आगे। और कौन पढ़ रहा है? वेदाधनुः वेदादनुः बहुत वेदादणु बहुत सुंदर। चलिए, संधि विच्छेद, भेदात प्लस अणु। शब्दार्थ क्या होगा, भेदात यानी भेद, अभी हमने बताए थे, विघटन से ही अणु यानी अणु की उत्पत्ति होती है। अणु की उत्पत्ति स्कंदों के भेदन से टूटने से होती है। बिल्कुल सरल है। स्कंद का ऐसे बनता है, अणु के पिंड से, एक एक अणु है, 2 3 4 संख्यात असंख्यात अनंत हो गए, स्कंद बन गया। अब उसको तोड़े अपन ने, टूटते गए टूटते गए टूटते गए, जिसका अब ऐसा इतना तोड़े उसको कि उसके अब आदि अंत मध्य एक ही है, और अब उसके अविभागीय हो गया, कोई टुकड़े हो ही नहीं सकते, वो अणु हो गया। तो वो कहाँ से बना, वो स्कंद के टूटने से बना। तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, जो अंतिम बचा, जिसके अब अणु की कोई विभाग नहीं हो सकते। तो अणु की उत्पत्ति जोड़ने से नहीं होती, तोड़ने से होती। अणु की उत्पत्ति कैसे हो गई, तोड़ने से हो गई, यानी भेद से हो गई, संघात से नहीं होगी, और भेद संघात से भी नहीं होगी। सिर्फ ओनली भेद से अणु की उत्पत्ति होगी, ना संघात से होगी, ना भेद संघात से होगी। स्कंद की उत्पत्ति के कारण हमने देखे थे भेद संघात और भेद संघात से, पर अणु की उत्पत्ति ओनली भेद से, ना संघात से ना भेद संघात से। अणु की उत्पत्ति मात्र भेद से होती है, अर्थात संघात से कभी नहीं होती। स्कंद 2 प्रकार के होते हैं। जो स्कंद है वो 2 प्रकार के, आंखों से दिखने वाले और एक आंखों से नहीं दिखने वाले। ऐसे स्कंद जो आंखों से नहीं दिखने वाले, वो दिखने वाले कैसे बन जाते हैं, इसके लिए चलो आगे के सूत्र की ओर हम चलेंगे। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा, यानी चाक्षुष स्कंद की उत्पत्ति का कारण, यानी आंखों से दिखने वाले स्कंद की उत्पत्ति का कारण हम ऐसे स्कंद जो आंखों से नहीं दिखने वाले, वो दिखने वाले कैसे बन जाते हैं। तो दिखने वाले स्कंद की उत्पत्ति का कारण हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं 28 नंबर के सूत्र। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, पढ़िए। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा बहुत सुंदर। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषे, पढ़िए मनी मैग्नेट। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषः। चलिए हो गया। संधि विच्छेद, भेद प्लस संगताभ्याम प्लस चाक्षुषः। शब्दार्थ, भेद अभी हमने पढ़े थे तोड़ना, संघात जोड़ना, जोड़ने से, चाक्षुष यानी चक्षु इंद्रिय से अर्थात दृष्टिगोचर स्कंद की उत्पत्ति। चक्षुष यानी इंद्रिय जनित, इंद्र से, इंद्रियों से जो जाना जाता है, देखा जाता है चक्षु इंद्रिय से, वो चाक्षुष है। अर्थ, चक्षु इंद्रिय से दृष्टिगोचर स्कंद केवल भेद संघात की युगपत क्रिया से उत्पन्न होते हैं, केवल भेद से नहीं। अब क्या होगा, जो आंखों से दिखते हैं वो कैसे होते हैं, भेद और संघात दोनों की युगपत क्रिया, युगपत यानी एक साथ दोनों की क्रिया, भेद संघात से जो दिखने वाले स्कंद होते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। हमारा सूत्र क्या है, स्कंद की उत्पत्ति का कारण। कौन से स्कंद,
जो आंखों से दिखने वाले हैं। तो वो अब उसका आंसर कि वो कैसे दृष्टिगोचर होते हैं, केवल भेद से नहीं, उपभेद और संघात युगपत क्रिया दोनों से। अभी हमने इसमें क्या देखा था कि परमाणु की उत्पत्ति का कारण भेद से। अब यहाँ पर क्या क्या बता दें, जो हमारे आंखों से दिखे ऐसे स्कंद की उत्पत्ति का कारण भेद और संघात। तीन चीज मैंने पहले ही बोली थी, आपको ध्यान में रखो तो आगे की चीज समझ में आएंगी। भेद, संघात, भेद और संघात, तीन चीज मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना। तो स्कंद की उत्पत्ति ठीक है, बट जो हमारे आंखों से दिखने वाली है उसकी भेद और संघात से दिखने वाली स्कंद की उत्पत्ति होती है। भेद यानी तोड़ना, संघात यानी जोड़ना। भेद और संघात यानी भेद और संघात से जो नहीं दिखने वाला स्कंद है वो भी दिखने वाला बन जाता है। अब इसको हम समझते हैं कि ये कैसे दिखने लगता है। कोई उदाहरण से आपको बता दूंगी तो शायद आप लोगों को और अच्छा समझ में आएगा। देखो, आपके सामने कोई टेबल, कोई मंच या आपकी फ्रिज है, कूलर है, कोई भी चीज है, फ्रिज है, फ्रिज पे बहुत डस्ट है। आपको ऐसी दिख रही है क्या? फ्रिज पे डस्ट है? नहीं दिखती है, साफ ही दिखता है फ्रिज में। लेकिन जब आप हम फ्रिज क्लीन करने जाते हैं तो उसका पूरा कचरा क्या करते हैं हम, फ्रिज पे की डस्ट पूरी दिख तो नहीं रही, लेकिन जब हम क्लीन करने जाते हैं तो वो डस्ट पूरी एक जगह जमा हो जाती है। हमने क्या किया, पहले भेद किया उसका, फिर क्या किया, संघात, एक जगह उसको जमा की। जब हमने उसको जमा की तो वो हमें चक्षु इंद्री से दिखने लगी कि ये डस्ट है। तो क्या हो गया, भेद और संघात से जो दिखने वाले स्कंद है उसकी उत्पत्ति हो गई। अब ये शरीर है, अब इसमें हमें कुछ मैल दिख रहा है क्या? कहीं कहीं कोई मैल नहीं दिख रहा, लेकिन गर्मी पसीना हो जाता है जब हम इसको रगड़ते हैं। रगड़े तो हमने क्या किए, इसको रगड़ा मारे, इसका हमने भेद किए। अब रगड़ा मारने के बाद पूरे मेल को हमने इकट्ठा किए, वो जो काली काली लेई बन जाती है, लेई बन जाती ना, वो क्या हो गया, संघात हो गया। तो अब जो मेल दिख नहीं रहा था वो क्या हो गया, भेद से और संघात से हमें वो दिखने लगा, तो वो आंखों से दिखने लगा। पहले वो मेल हमें ऐसा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो जो चीज हमारे दृष्टिगोचर हो जाती है वो काहे से होती है, भेद और संघात से। दो चीजों से जो चीज दृष्टिगोचर होती है वही स्कंद की उत्पत्ति का कारण है। चाक्षुषा स्कंद जो बोल रहे हैं ना, वही मैं फिर से शेयर कर देती हूँ आपको। भेद संघात्याभन चाक्षुषा, यानी भेद से और संघात से हमें चीजें इंद्रिय गोचर हो जाती है। स्कंद की उत्पत्ति के कारण, स्कंदादि की उत्पत्ति के कारण स्कंद, परमाणु, चाक्षुषा। भेद संघात, अलग भेद अलग होना, संघात यानी मिलना, भेद संघात यानी दोनों के मिलन से, दोनों के एक साथ होने से। परमाणु भेद से ही, चाक्षुषा यानी भेद संघात से। परमाणु अभी हमने पहले पढ़ा है, भेद से दिखते हैं। चाक्षुषा जो दिखते हैं हमें वो आंखों से, भेद और संघात से हमें दिखते हैं। एक उदाहरण से भी हमने दो उदाहरण दे दिए आपको, मेल का भी दे दिए, फ्रिज का भी दे दिए। सूत्र 26 से ही अणु की उत्पत्ति का कारण भेद सिद्ध होता है, अतः भेदाद अणु, यह सूत्र निरर्थक है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि अणु की उत्पत्ति का कारण क्या है, भेद है। हमने पहले 26 नंबर का जो पहला सूत्र हमने पढ़े थे, 26 नंबर का, भेद संगत्याभ्या उत्पदन्ते। तो भेद से अणु की उत्पत्ति होती है। अणु की उत्पत्ति भेद से होती है, न संघात से होती, न भेद संघात से होती। यह नियम बताने के लिए अलग से सूत्र बताया है। ये जो सूत्र बताया इसलिए बताया ये कि मात्र ओनली एंड ओनली भेद से ही अणु की उत्पत्ति होती है, ना संघात से, ना भेद संघात से। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। भेद और संघात दो है तथा सूत्र में द्विवचन का ग्रहण करना चाहिए। तीन का संग्रह करने के लिए सूत्र में बहुवचन का निर्देश किया है। जो यहाँ पर आया है ना कि, एक मिनट सूत्र देखते हैं, जो बात ये हो रही है, ये जो आया है ना यहाँ पर, भेद संगताभ्याम चक्षुषा, ये सब तो बहुवचन में लिया है, द्विवचन में नहीं लिया, उसको बहुवचन में लिया। आंखों से दिखने वाले स्कंद बनते हैं
चाक्षुषा से केवल देखने वाला का अर्थ नहीं लगाया जा सकता, उसको अपन ऐसे भी लगा सकते, स्कंद अभी तक छूने में नहीं आ रहा था, वो भेद और संघात की वजह से छूने में आ रहा है। अब वो छूने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला हो गया। अब वो कैसा हो गया, उसमें एक एक सब आ गए, चखना, सूंघना, सब एक एक चीज इसमें आ गई। पांचों इंद्रियों के विषय भेद से, संघात से पंचेंद्रिय के विषय भोग्य नहीं थे, वे भी भोगने योग्य हो जाते हैं। भेद करने से वहां से जहां जोड़ा गया वो दिखने लगा। भेद किया, फिर उसको जोड़ा, अपन ने पूरे मेल को इकट्ठा किया, वो दिखने लगा, वो जुड़ गए। इस प्रकार से यहाँ पर भेदादनु और भेद संघात्याभ्याम चाक्षुषा, पहले अनु की उत्पत्ति भेद से होती है, और फिर वो आंखों से किस प्रकार स्कंद रूप होता है और हमें किस प्रकार आंखों से दिखने लगता है, वो हमने यहाँ पर समझा। शरीर के मेल पीच का उदाहरण, दष्ट का उदाहरण के माध्यम से संघात से जो नहीं दिखने वाली चीज है, स्कंद है, वो दिखने वाला बन जाता है। कैसे बनता है, ये एक उदाहरण के माध्यम से हमने यहाँ पर समझ लिया। हो गया। क्या क्या पढ़े आज हमने 25 नंबर सूत्र से, थोड़ा सा पीछे जाते हैं, एक बार और समझ लेते हैं क्या क्या हमने पढ़े। ये पढ़ा ना हमने यहाँ से अनुवास कंदाच 25 नंबर से, क्योंकि कल हमने 24 नंबर में जो देखा था, 24 नंबर में हमने क्या देखा था, पुद्गल के 10 लक्षण देखे थे, और आज हमने यहाँ से 25 नंबर से पुद्गल के भेद को समझना हमने शुरू किया था। यहाँ पर कि पुद्गल द्रव्य के अणु और स्कंद दो भेद है। उसके बाद पुद्गल के भेद परमाणु और स्कंद देखे। फिर उसके बाद अगले सूत्र की ओर हम गए 26 नंबर में भेद संघाताभ्या उत्पदन्ते। पुद्गल स्कंदों की उत्पत्ति कैसे हो रही, भेद से, संघात से और भेद और संघात से, तीन चीज से पुद्गल की उत्पत्ति होती है। स्कंदों के टूटने को भेद कहते हैं, और भिन्न भिन्न परमाणु या स्कंदों को मिलकर एक हो जाने को संघात कहते हैं। संघात किसको कहते हैं और भेद किसको कहते हैं, ये चीज हमने समझी। तो भेद किसको कहते हैं, स्कंद के टूटने को, टूटते कोई भी चीज को तोड़ो उसको कहते हैं भेद, कोई भी चीज को तोड़ने को भेद कहते हैं। संघात किसे कहते हैं, भिन्न भिन्न परमाणु या स्कंदों को मिलकर एक हो जाना संघात है। मिलना, मिलना यानी संघात, टूटना यानी भेद। और उसके बाद हमने उत्पदन्ते पढ़े थे, यानी उत्पत्ति। व्युत्पत्ति यानी विनाश। विनाश का अर्थ सब जगह केवल पर्याय पलटना है, किसी भी असत की उत्पत्ति होना, सत का विनाश होना नहीं है। विनाश का अर्थ होता है केवल पर्यायों का पलटना है, किसी भी असत की उत्पत्ति होना है, सत का विनाश होना नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी होता नहीं है। ये पर्यायों की पलटना, उत्पत्ति। आगे और बहुत सारा इसके बाद ये सारी चीजें और अच्छी क्लियर होंगी आगे के सूत्र में। भेदाद अनु, भेद प्लस अनु, भेदात यानी भेद अर्थात विघटन से अनु की उत्पत्ति होती है। अनु की उत्पत्ति भेदों से होती है। एक ही एक चीज है, अलग अलग प्रकार से समझाने के लिए अलग अलग सूत्र बने हैं। भेद संघात्याभ्याम चाक्षुषा। अब चाक्षुष यानी हमारे आंखों से स्कंद की उत्पत्ति का कारण क्या है, भेद और संघात। चक्षु इंद्रिय से दृष्टि गोचर होने के लिए, दिखने के लिए केवल भेद और संघात की उत्पत्ति क्रिया से उत्पन्न होते हैं, केवल भेद से नहीं होते। दो चीज चाहिए, हमको आंखों से कोई चीज देखना है, क्योंकि अणु तो हमारे दृष्टि गोचर है ही नहीं। जब हमें आंखों से कोई चीज देखना है तो संघात, उसमें कोई चीज मिलाना पड़ेगा, और युगपत एक साथ वो क्रिया होती है और उत्पन्न होते हैं, तो वो भेद से नहीं होते, भेद और संघात से वो स्कंद हमें दिखता है, स्कंद की उत्पत्ति होती है। अभी इतना समझ में आ गया होगा। आज हमने जो पढ़े, पुद्गल के भेद पढ़े, अणु और परमाणु और स्कंद की उत्पत्ति का कारण, उसके बाद चाक्षुषा, भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा जो आंखों से हमें दिखता है, और तीन चीज मेन,
भेद संघात, भेद संघात, तीन चीज हमने देखी और एक उत्पत्ति। भेद यानी टुकड़े होना, संघात यानी मिलना, भेद यानी बिछड़ना और संघात यानी मिलना, और भेद संघात यानी मिलना बिछड़ना। इतना आप ध्यान में रखो तो आपको समझ में आ जाएगा। और स्कंद जो हमें आंखों से देखना है, दृष्टिगोचर हो जाए, तो वो सिर्फ भेद से नहीं, भेद और संघात दोनों मिलेंगे तो स्कंद हमें आंखों से दृष्टिगोचर होगा। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय जय। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना सत बार है। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माता की जय जय।